नमस्कार दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द क्वीन ऑफ झांसी, महारानी लक्ष्मीबाई, है ना, वो वाले चैप्टर की एक्सरसाइजेस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो इसमें सारे वर्ड्स के मैंने अर्थ भी लिखे हैं, आइए एक करके इन्हें देखते हैं। पास अवे, इसका मतलब होता है गुजर जाना। रियर मतलब होता है पालन पोषण करना या किसी की देख रेख करना। पेट्रिट्स मतलब होता है देशभक्त। परफॉर्म यानी होता है जैसे या तो कोई परफॉर्मेंस देना, मतलब कुछ ना कुछ कोई काम करना। टू डाई यानी मरना या मर जाना। एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा, अति। डिस्ट्रेस यानी निराशा, बहुत दुख। लास्ट राइट यानी अंतिम संस्कार या अंतिम क्रिया। लेटर का मतलब होता है बाद में। स्किल्ड मतलब होता है कुशल, मतलब ये काम में मतलब स्किल्ड है, मतलब माहिर कहते हैं ना जैसे वो। एक्सपायर का मतलब होता है निधन हो जाना। एडॉप्टेड सन यानी दत्तक पुत्र, मतलब गोद लिया हुआ। नॉटी यानी होता है नटखट या शरारती। मर्ज यानी होता है मिला देना, मतलब मर्ज मतलब जैसे कि दो चीज़ें मिला दी तो वो मर्ज कर दी, गाने मिला देते ना, मर्ज कर देना वैसा। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। पहले मैं अपने को 5 क्वेश्चंस दिए, इनके अपन आंसर्स देखेंगे। व्हेन एंड वेयर वॉज मनु बॉर्न, कब और कहाँ मनु पैदा हुई थी। तो देखो भाई, मनु वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन काशी। तो मनु जो थी वो 19 नवंबर को 1835 में काशी में पैदा हुई थी। हु वॉज मनुज फादर, मनु के पापा कौन थे। तो मनुज फादर वॉज मोरोपंत तांबे, मनु के पापा मोरोपंत तांबे थे। हु वॉज शी मैरिड टू, उसने किससे शादी करी। शी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ झांसी, उसने झांसी के राजा से शादी करी। वैसे तो इसके आगे अपन गंगाधर राव भी लिख सकते थे, पर ठीक है मैंने ऐसा लिख रखा है। आगे इसके आगे ऐसे जोड़ लेना, शी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ झांसी गंगाधर राव। अगला है, वाई डिड द ब्रिटिशर्स नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव एज द हायर ऑफ गंगाधर राव। ब्रिटिशर्स मतलब जो ब्रिटिशर्स थे ना, हाँ वही जिनके बारे में तुम सोच रहे हो, उनने दामोदर राव को गंगाधर राव की जगह उत्तराधिकारी क्यों नहीं समझा। तो ऐसा है कि जो ब्रिटिशर्स थे डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव एज द हायर ऑफ गंगाधर राव बिकॉज, क्योंकि ही वॉज देयर अडॉप्टेड सन, क्योंकि वो उनका खुद का बेटा नहीं था ना, गोद लिया हुआ बेटा था, इसलिए नहीं समझा कि ये झांसी का उत्तराधिकारी बन पाए। वॉट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई के आखिरी शब्द क्या थे। व्हेन शी वॉज डाइंग, जब वो मर रही थी, शी सैड, उसने कहा, लेट नो ब्रिटिशर टच माई बॉडी, किसी भी अंग्रेज को मेरे शरीर को छूने मत देना, ये उनके आखिरी शब्द थे। सम सेंटेंसेस आर गिवन बिलो, कुछ वाक्य नीचे दिए गए। अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई लाइफ स्टोरी, उन्हें इस क्रम में लगाना है जैसे जैसे उनके जीवन की घटना घटी गई है, ठीक है। तो पहला है, शी ब्रेथ हर लास्ट नियर ग्वालियर, उसने आखिरी सांस ग्वालियर में ली। अब देखो ये तो थोड़ा आखिरी की चीज़ें हो गई ना, तो इसको अपन एंड में रखेंगे। लक्ष्मीबाई अडॉप्टेड अ सन नेम दामोदर राय, लक्ष्मीबाई ने एक लड़के को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा। गंगाधर राव एक्सपायर्ड, गंगाधर राव मर गए। मनु वॉज बॉर्न इन काशी, ये देखो पहली लाइन लग रही कि मनु काशी में पैदा हुई थी। शी वॉज मैरिड टू गंगाधर राव, उसकी शादी गंगाधर राव से हुई। शी वॉज रेयर्ड विद नाना साहेब एंड तात्या तोपे, उसका मतलब जो पालन पोषण है उसको किसके साथ रखा गया, नाना साहेब और तात्या तोपे के साथ। तो ये कैसा हो गया कि मनु काशी में पैदा हुई, फिर उसकी देख रेख नाना साहब तात्या तोपे के साथ की गई, फिर उनकी शादी करी गंगाधर राव से, फिर गंगाधर राव ने दामोदर राव को गोद लिया, फिर गंगाधर राव मर गए और आखिरी में शी ब्रेथ, उसने आखिरी सांस ग्वालियर में ली। ये देखो मैंने उन्हें क्रम में जोड़ के लिख दिया है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। टिक ट्रू और फॉल्स, सही गलत मिलाना है, ठीक है। पहला है, मनु वॉज नॉट ब्रेव फ्रॉम चाइल्डहुड, मनु बचपन से ही बहादुर नहीं थी। तो गलत बात हो गई ना अपनी, मनु तो भाई बचपन से ताकतवर थी, तो ये फॉल्स पर टिक हो जाएगा।
मनु वॉज बॉर्न इन बिठुर, मनु बिठुर में पैदा हुई थी। अरे नहीं भाई, वो तो वहाँ पे पैदा हुई थी ना, काशी में, मतलब अभी तो अपन ने बात की, तो ये तो गलत हो गया। गंगाधर राव वॉज द किंग ऑफ झांसी, गंगाधर राव झांसी के राजा थे। हाँ ये सही है, तो ये ट्रू हो गया। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर एज द हायर ऑफ गंगाधर राव, गंगाधर राव की जगह दामोदर राव को उनका उत्तराधिकारी ब्रिटिशर्स द्वारा नहीं समझा गया था। तो सच है, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं भाई, ये झांसी पर राज नहीं कर सकता, ये तो गोद लिया हुआ लड़का है। ठीक है। द लास्ट राइट्स ऑफ द क्वीन वर परफॉर्म्ड बाय द ब्रिटिशर्स, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार अंग्रेज़ों ने किया था। गलत गलत, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चलो अब वर्ड पावर देखते हैं। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स, नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं। लुक इट देम अप इन द डिक्शनरी, अपनी डिक्शनरी में देखो, एंड फाइंड देयर मीनिंग्स, और उनके अर्थ पता करो। तो मैंने वैसे यहाँ शब्द के अर्थ लिख दिए हैं, एक बार मैंने अपने जो मीनिंग मैं समझती हूँ वैसे भी बता दूँगी। रियर का मतलब होता है पालन पोषण करना है, देख रेख करना, ठीक है। मर्ज मतलब मिला देना। एक्सपायर यानी ख़त्म हो जाता है ना कोई चीज़, वही उसकी आखिरी तारीख आ गई, वो एक्सपायरी डेट वाला, हाँ वैसा ही। और किसी की मौत होने पे भी उसे एक्सपायरी कहते हैं। परफॉर्म यानी कोई कार्यक्रम परफॉर्म करना है, कुछ करना, पूरा करना। एरो मतलब होता है तीर। एक्सेप्ट यानी स्वीकार लेना, है ना। आर्चरी मतलब होती है तीरंदाजी, मतलब वही तीर कमान वाला ही। रेसलिंग यानी युद्ध कौशल लिखा है, बाकी वो रेसलिंग मतलब कि वही वो तोप के फेंक देते हैं ना वाला, वो कुश्ती वाला गेम, हाँ वही रेसलिंग होता है। व्हील मतलब होता है घूंघट। स्किल्ड यानी कोई काम में माहिर होना या कुशल। ओके नेक्स्ट, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स, नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, मतलब लेटर दिए हैं ना, अक्षर, उन्हें सही वर्ड बना देना है। अब यहाँ अलग करके कुछ 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 लिखा हुआ है, इन्हें सही करके लिखा तो एक अर्थ जैसा स्वॉर्ड बना, मतलब तलवार। लीव यानी जीना, पैट्रियट यानी देशभक्त, एरो यानी तीर, शूट यानी शूट करना है, निशाना लगाना। ओके। ग्रामर इन यूज, लिस्ट द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच शोज द क्वालिटीज ऑफ द क्वीन। चैप्टर में से ना वो सारे शब्द उठाने हैं जिससे तुम रानी, मतलब अपनी जो क्वीन थी, उनकी गुण गिना सको। तो उनके गुण में जो जो भी शब्द लिखे हैं मैं उनके अर्थ बता देती हूँ, है ना। स्किल्ड यानी कोई चीज़ में माहिर, है ना, कुशल। शूटर यानी निशानेबाजी कर सकती है, रेसलिंग भी कर सकती थी और रेसलर थी। राइडर, है ना, घुड़सवारी भी कर लेती थी ना। सुंदर तो थी सही, ब्यूटीफुल। शार्प तेज़। इंटेलिजेंट यानी होशियार। नॉटी यानी नटखट। एक्टिव यानी फुर्तीली। ब्रेव यानी बहादुर। करेजियस यानी बहुत हिम्मत वाली। बोल्ड यानी ताकतवर। ओके, ये हो गया। बी है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे जो वर्ड दिए हुए हैं इनको पढ़ो, एंड मेक मोर वर्ड्स बाय एडिंग एल वाई, और शब्द बनाओ एल वाई लगा के। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ वर्ड लिखा है उसके पीछे एल वाई लगा देना है बस, है ना। और एल वाई लगाने से मतलब क्या बनता है एक बार वो जानना ज़रूरी है। तो जैसे बैड हो गया यानी बुरा, बैडली यानी बुरे तरीके से, अंतर समझ आया वही। जैसे ब्रेव यानी बहादुर, और ब्रेवली यानी बहादुरी से, तो ये जो से लगता है ना उसमें अपन ने एल वाई लगा के कर लिया। बोल्ड यानी ताकतवर, ताकतवर मतलब बोल्ड तरीके से। इंटेलिजेंट यानी होशियार, होशियारी से, तो एल वाई लगा दिया। करेजियस यानी बहादुर, बहादुरी से। क्लोज यानी पास, क्लोजली यानी पास से। एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। जैसे ब्यूटीफुल सुंदर, तो ब्यूटीफुली सुंदरता से। क्विक यानी तेज़, क्विकली यानी तेज़ी से। फियरलेस यानी बिना कोई डर के, और फियरलेसली यानी बिना कोई डर से। कॉर्ड यानी कमज़ोर या डरपोक, कॉवर्डली यानी डरपोक यानी समझ जा, डरपोक सी से, क्या बोलूँ मैं ऐसे, पता नहीं। चलो अब अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टॉक, आइए बातचीत करते हैं। करो भाई। व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, ये जो नीचे दो लोग बने हुए हैं ना, स्वतंत्रता सेनानी, तुम इनके बारे में क्या जानते हो। एक तो ये अपने मोहनदास करमचंद गांधी, और दूसरी सरोजिनी नायडू। डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट एनी वन ऑफ द देम, इन दोनों में से किसी एक के बारे में 5 वाक्य लिखने अपने को, ओके। जिसमें उनकी क्वालिटी यानी उनके गुण बताने हैं और उनने क्या योगदान दिया था
देश की आज़ादी के लिए वो बताना है। तो भाई लोग, पहला हो जाएगा कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर एंड फ्रीडम फाइटर। वो बहुत अच्छे लीडर थे, नेता थे, और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। वो 2 अक्टूबर को 1869 में पैदा हुए थे, इन पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी, और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर नेम वॉज पुतलीबाई, और उनकी मम्मा का नाम पुतलीबाई था। हिज फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डिफरेंट, बस बिकॉज देखो, उनके फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बस इतना बता देना, बिकॉज ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, क्योंकि उनने अहिंसा पे विश्वास रखते थे। अब एक ही फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर्स बताने। व्हाट इज गांधी जी लविंगली कॉल्ड बाय इंडियंस। भारतीय लोगों के द्वारा गांधी जी को प्यार से क्या बुलाया जाता है? महात्मा बोलते हैं ना अपन, तो महात्मा। व्हाट इज सरोजिनी नायडू कॉल्ड, और सरोजिनी नायडू को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, पर अपन बोलते हैं भारत कोकिला। ओके। वाई इज गांधी जीज फ्रीडम स्ट्रगल डिफरेंट। गांधी जी ने जो स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया था वो बाकी स्वतंत्रता सेनानियों से अलग क्यों था? जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि वो अहिंसा पे विश्वास रखते थे। ये देखो, हिज फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डिफरेंट, इसको डबल से लिखा गया, इसको काट देना। बिकॉज, क्योंकि ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, क्योंकि वो अहिंसा पे विश्वास रखते थे। लेट्स राइट, आइए लिखते हैं। राइट अ पैराग्राफ अबाउट द क्वालिटीज ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। एक पैराग्राफ लिखना है महारानी लक्ष्मीबाई पर। तो देखो, पैराग्राफ को देख के डरना मत, आराम से याद हो जाएगा, पूरा अर्थ समझते हुए चलते हैं। ओके। द महारानी लक्ष्मीबाई वॉज ब्यूटिफुल, शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई बहुत सुंदर, तेज़ और बहुत होशियार थी। इतना लिख समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। शी वॉज ब्रेव, वो बहादुर थी, करेजियस, ताकतवर थी, और बहुत मजबूत थी, एंड बोल्ड फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड, बहुत बचपन से ही। एंड वॉज अ फियरलेस चाइल्ड, और वो किसी से नहीं डरती, निडर लड़की थी। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। द मोस्ट यूनिक क्वालिटी अबाउट रानी लक्ष्मीबाई, सबसे खास जो उनकी काबिलियत थी, वॉज हर स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग। उनके कपड़े पहनने का तरीका, मतलब लाइक जिस तरीके से वो साड़ी पहनती थी। इवन दो शी वेंट आउट टू द बैटल इन साड़ी, शी ड्रेस्ड इट अप लाइक अ मैन। यहाँ तक कि जब वह युद्ध में साड़ी पहन के गई थी ना, वो साड़ी भी इस तरीके से पहनी थी जैसे एक आदमी युद्ध में जाता है ना, वैसे। तो देखो, इस तरीके से इस चैप्टर की भी एक्सरसाइजेस ख़त्म होती। आई होप मैंने जो तुम्हें पढ़ाया हो वो तुम्हें समझ आया हो, ठीक है, और पसंद आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में रिवीजन एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।